जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 को, और इसमें हम कुछ फॉर्मूलेस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर ये सीखेंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी को शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट, अगर हम दो पॉइंट लें, मान लीजिए हमारे पास कोई दो पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ए, मान लीजिए हमारे पास पॉइंट ए ये है and point B is this. Point A is this. And the coordinate of point A, that is x1 comma y1, and that of coordinate point B, that is x2 comma y2. तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वो एक रूल फॉलो करेगा, दैट इज अगर हम ए बी का स्क्वायर लें तो वो इक्वल होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक्चुअली में जो ये फॉर्मूला है वो रिजेंबल करता है विद द पाइथागोरस थ्योरम। आप यहां देख सकते हो कि अगर हम इसको बेस ट्रीट कर लें और इसको हाइट ट्रीट कर लें तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, दैट इज हाइपोटेनियस एच स्क्वायर के इक्वल होता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। मींस अगर हम एक ट्रायंगल लें, this triangle, and this is base, that is x2 minus x1, and this is height, means y2 minus y1। तो जो आप हाइपोटेनियस है वो क्या होगा, ये होगा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मींस जो ये फॉर्मूला है वो रिजेंबल करता है, वो सेम है एज दैट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दैट इज एक्सरसाइज 7.1। इसमें सबसे पहले फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट है जो, दैट इज पॉइंट ए हमारे पास है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज 2,3 and that of B, this is 4,1। अब देखिए, अगर आप कोई भी मैथ की प्रॉब्लम सोल्व करो तो हमारे पास जो गिवन होता है, हमारे पास दो चीज अंडरस्टूड होती है। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि गिवन क्या है। तो जो गिवन है वो क्या है हमारे पास, x1 इक्वल टू y1 इक्वल 3, और इसी प्रकार x2 इक्वल 4 एंड y2 इक्वल 1, ये है। तो सबसे पहले आप कोई भी प्रॉब्लम अगर सोल्व करो तो सबसे पहले आपने ये लिखना है गिवन क्या है, फिर आपने फाइंड क्या करना है। यहां पर आप जो रिजल्ट आएगा वो फाइंड, और फाइंड क्या करना हमने, ए बी। अब जो आपका क्या काम है, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा और ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन आपका क्या काम है कि जो मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मुझे रिलेट करना है विद द फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, और हमें एक पाथ फाइंड आउट करना है, एक रास्ता ऐसा फाइंड आउट करना है जो गिवन कंडीशन को, जो गिवन इंफॉर्मेशन को रिलेट करे विद फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। तो क्या जो गिवन इंफॉर्मेशन है और जो फाइंडिंग इंफॉर्मेशन है, इनके बीच को, इनके रिलेशन को मैं रिलेट कर सकता हूं, यस। और हम सभी जानते हैं कि जो फाइंडिंग इंफॉर्मेशन है ए बी एंड दिस, ये एक रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। मींस जो ए बी का स्क्वायर वो इक्वल होता है
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस वन। तो हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तीन चीज होनी चाहिए। गिवन ऑलरेडी होगा, फाइंडिंग ऑलरेडी बोलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फाइंड करना है ये पाथ, मींस ये फॉर्मूला। और जब आप नोट्स बनाओ, जब आप कॉपी बनाओ, तो आपने सिर्फ ये चीजें ही लिखनी है क्वेश्चन में, सिर्फ यहां तक चीजें लिखनी है। बाकी जो सॉल्यूशन है वो हमेशा समझने के लिए होता है। लेकिन जब आप रिवीजन करते हो तो आप पूरे क्वेश्चन को, पूरे सॉल्यूशन को नहीं पढ़ते, उसमें मेन पॉइंट ढूंढते हो, ताकि आप जो पेपर में हमारे पास 2 या 3 दिन का टाइम बचे तो उसमें हम पूरे सिलेबस को रिवीजन कैसे करें। तो उसके लिए सिंपल मेथड ये है कि हम जो ये पॉइंट है 3 या 4 पॉइंट में हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और ऐसे हम बनाते हैं नोट्स या कॉपी। आप कभी भी कॉपी या नोट्स बनाओ तो सिर्फ ये मत बनाइएगा कि पूरा सॉल्यूशन ही लिखना है, नहीं, आपने जो मेन पॉइंट है वो लिखने हैं। तो देखिए, आई होप जो ये नोट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे पास अब देखिए, जो ए बी का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, दैट इज x2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, दैट इज 4। तो 4, फिर क्या है फॉर्मूले में माइनस, तो माइनस डालना है। x1, x1 का क्या वैल्यू है, x का वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, दैट इज 1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, दैट इज 3, इसका होल स्क्वायर। ये करना है। और आप एक बात याद रखिए, हमेशा जब भी कुछ क्वेश्चन को सोल्व करो तो अपने पास से ना ही तो कुछ ऐड करना है ना ही रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर फॉर्मूले में ए बी है तो ए बी एज इट इज, इसका स्क्वायर है जो वो भी एज इट इज, इक्वल है इक्वल, ब्रैकेट है ब्रैकेट, मिल बिल्कुल जो फॉर्मूला है सेम लिखना है। बस क्या करना है, इसमें जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। मींस x2 के प्लेस पर जो x2 का वैल्यू है क्या है, दैट इज 4 है, वो 4 पुट करना है। अब देखिए, तो ये इक्वल होगा 4 माइनस 2, 2, तो ये 2 का स्क्वायर। अब यहां पर प्लस है तो प्लस लिखिए, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, और इसका स्क्वायर लिखिए। तो 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो ए बी का स्क्वायर क्या आया हमारे पास, 8। तो अब आप ए बी निकालोगे तो देखिए, अब ये स्क्वायर है तो अगर हम राइट साइड में भेज देंगे तो ये रूट हो जाएगा, रूट। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अब आपने यहां पर करने पड़ेंगे इसके प्राइम फैक्टर। मींस 8 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए, ये है जो वो पेयर है, तो पेयर को आप बाहर निकाल सकते हो, तो पेयर सिंगल रह जाएगा और अंदर क्या बचेगा, रूट 2। तो आप देख सकते हो कि जो ए बी है वो क्या आया, वो 2 रूट 2 आया। ऐसे आपने इसको सोल्व करना है। चलिए अब सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। और सेकंड पार्ट में जो गिवन है दैट इज x1 y1 x2 y2, तो इसको सोल्व करते हैं। तो वही आपने सोल्व क्या करना है, सबसे पहले आप गिवन लिखिए। गिवन क्या है, x1 एंड y1 एंड x2 कोमा y2, x2 कोमा y2, ये आपने लिखना है जो गिवन है। एंड x1 कोमा y1 का वैल्यू -5,7, दैट इज -5 कोमा -7, और जो x2 कोमा y2 है दैट इज -1 कोमा 3, -1 कोमा 3। ये हमारे पास गिवन है। निकालना क्या है, हमने डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये आपके नोट्स हैं, तो फाइंड क्या करना है, मान लीजिए जो ये डिस्टेंस है, ये मान लीजिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं, दैट इज -5 कोमा -7,
and the coordinate of क्या that is -1, 3, that is -5, +7 है यहाँ पर, तो यहाँ पर है +7, दिस इज आल्सो +7 एंड -1, 3 ये। तो हमने फाइंड क्या करना है, पी क्यू फाइंड आउट करना है। और क्या पी क्यू और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बीच में कोई रिलेशन है? यस, देयर इज अ रिलेशन। और वो रिलेशन क्या है कि अगर पी क्यू का स्क्वायर कर दूं मैं तो वो किसके इक्वल होता है? दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस जो आपका रोल है वो यही है कि आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन गिवन इंफॉर्मेशन एंड फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब आपका सिंपली काम हो गया इसको सोल्व करना। तो देखिए जो पी क्यू का स्क्वायर है दैट इज इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? दैट इज -1। अब देखिए आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है। x2 का वैल्यू क्या है? -1, तो -1 रखिए। उसके बाद क्या आया? माइनस, तो माइनस रखिए। x1 का वैल्यू क्या है? दैट इज -5, तो -5 का स्क्वायर ऐसे लिखिए। फिर क्या है? प्लस, फिर ब्रैकेट है, y2 का वैल्यू 3 माइनस और y1 का वैल्यू 7, तो ऐसा, और इसका स्क्वायर कीजिए। अब देखिए दिस इज इक्वल, ब्रैकेट एज इट इज, -1 एज इट इज, और जब भी आपके पास डबल माइनस आ जाए दैट मीन्स प्लस कर देना है। तो 5 स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 7 को माइनस करोगे दैट इज 4 का स्क्वायर। अब -1 + 5 ये होता है 4, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और इसको आप अगर सिंपली सोल्व करना चाहो तो देखिए जो पी क्यू का स्क्वायर आया हमारे पास वो इक्वल आया 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब अगर आप ऐसा हो ना तो आप कॉमन ले लीजिए, और या फिर अगर आप यहां पर देखिए इसको सिंपली कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 32 पी क्यू का स्क्वायर। और स्क्वायर है तो उस तरफ ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, दैट इज √32। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 32 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ये क्या होगा? 32 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड द रूट ऑफ दैट। अब पेयर बना लीजिए, दिस का पेयर, दिस का पेयर, तो दिस का पेयर 2 एंड दिस 2, और जो रूट के अंदर बचेगा दैट इज 2, तो ये कितना आया? 4√2 आया। ये आया हमारे पास आंसर। तो आप एक बात याद रखिए, अगर ऐसा है मींस x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो आपने क्या लिखना है? देखिए मैं आपको एक नोट, अब आपने जो कॉपी में ना ऐसी चीजें लिखनी है ताकि आपको याद रहे, आप शॉर्टकट अप्लाई कर सको पेपर में। देखिए अगर कोई भी डिस्टेंस है, मान लीजिए पी क्यू का स्क्वायर है और वो ऐसा है कुछ x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट हमेशा पता क्या आएगा? आपने पूरी लंबी प्रोसेस नहीं करनी है कि इसका स्क्वायर करो फिर ऐड करो फिर ये करो फिर ये करो, नहीं। आपने क्या करना है? सिर्फ जो पी क्यू आएगा वो क्या आएगा, यहां पर x एज इट इज लिख दीजिए और √2, ये आंसर आएगा बस। इसको आप देख भी सकते हो, जैसे x² प्लस x² दैट इज मींस 2x², तो पी क्यू का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, तो पी क्यू कितना आएगा? √2x² मींस √2 का भी रूट होगा और x² का भी रूट होगा, बट स्क्वायर कैंसिल विद रूट, तो क्या आ गया? √2x या फिर x इंटू √2। तो आप यहां पर ये सारा प्रोसेस करने की बजाय आप सिंपली यहां पर क्या लिख सकते हो? पी क्यू कितना आएगा? 4√2 आएगा। ओके, तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
और जो नेक्स्ट में है पार्ट थर्ड, उसमें देखिए क्या है, उसमें हमारे पास मान लीजिए ए पॉइंट है जो वो गिवन है ए कोमा बी, और जो बी पॉइंट है वो गिवन है माइनस ए कोमा माइनस बी। और हमने क्या करना है, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो हमारे पास गिवन क्या है, x1 दैट इज a, y1 दैट इज b। इसी प्रकार x2 माइनस a एंड y2 इक्वल माइनस b। ये गिवन इंफॉर्मेशन है और आपको पता चल गया होगा हमने फाइंड क्या करना है, दैट इज ab एंड द फॉर्मूला विच रिलेट्स ab टू x1 y1 एंड x2 y2 इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम यहां पर सिंपल लिख सकते हैं सोल्व। तो मीन्स ये आपके नोट्स हैं, आपने ऐसा करना है, नोट्स बनाने हैं, और ये पार्ट है जो वो सिर्फ समझने के लिए है। तो देखिए, तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, दैट इज माइनस ए, फिर क्या है यहां पर माइनस है तो माइनस, और x1 का वैल्यू क्या है, a है, एंड होल स्क्वायर ऑफ दैट प्लस y2 का वैल्यू माइनस b माइनस y1 का वैल्यू है जो दैट इज b, इसका होल स्क्वायर। अब माइनस a एंड माइनस a दैट इज माइनस 2a, तो माइनस 2a और इसका होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार माइनस b माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब माइनस 2 का, अब दोनों का स्क्वायर है, दैट मीन्स माइनस 2 का भी स्क्वायर होगा एंड a का भी स्क्वायर होगा। इसी प्रकार यहां पर माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर होगा एंड b का भी स्क्वायर होगा। माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो जो ए बी आया हमारे पास दैट इज 4a का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4b का स्क्वायर, एंड 4 और 4 इज कॉमन, तो 4 आ गया कॉमन, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दिस इज ए बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो उस तरफ जाकर रूट होगा, तो ए बी आएगा जो वो इक्वल आएगा रूट 4a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब रूट है दो टर्म का, तो 4 का भी रूट होगा और a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का भी रूट होगा, तो दिस मीन्स रूट 4 रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बट 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो या फिर ऐसा लिख लीजिए, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये एज इट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और पेयर है तो ये बार आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज AP, ये आया हमारे पास। तो हमने जो 3 क्वेश्चन है रिलेटेड टू द डिस्टेंस फॉर्मूला वो अच्छे से समझ लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम जल्द ही मिलेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।